नवरात्र के 8वें दिन आज देश भर में दुर्गाष्टमी की धूम है और धूमधाम से दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। देवी के मंदिरों में माता रानी की पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि दुर्गाष्टमी को बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अहमदाबाद से गुवाहाटी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुर्गाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। देवी के इस विशेष दिन श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या, हरिद्वार, मिर्ज़ापुर की तस्वीर, जहां पर महाअष्टमी पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह सवेरे ही पूजा की शुरुआत हो गई थी और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर किस तरह से मंदिरों में सुबह सवेरे आरती उतारी गई। माँ गौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन महाअष्टमी के मौके पर मंदिरों में लगा हुआ भक्तों का तांता और पिछले 9 दिनों से हम देख रहे हैं। हालांकि नवरात्र से पहले ही क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई थी सजावट की, तो पिछले कई दिनों से नवरात्र को लेकर मंदिरों में तैयारियां चल रही थी। साज सज्जा आप देख सकते हैं। तो सजे हुए माँ के दरबार में आज सुबह भी इसी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ देखा गया और अभी भी भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां की जोत जलाकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। एक नन्ही भक्त को भी आप तस्वीर में इस वक्त देख पा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। मंदिरों के बाहर सुबह से ही भक्त पहुंच रहे थे। चलिए सीधा रुख करते हैं। मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मथुरा आपको लिए चलते हैं, कान्हा की नगरी। नितिन, कान्हा की नगरी में दिखाइए किस तरह से महाअष्टमी मनाई जा रही है और किस तरह से मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता दिख रहा है। जी देखिए, हम बताना चाहेंगे कि कान्हा की नगरी में जहां राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, लेकिन पिछले 9 दिनों से मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। लोग देवी मंदिरों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। कोई धूप से, कोई दीप से, कोई दूध से मां को खुश करने में लगा हुआ है। कोई चुनरी चढ़ा रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है। तो हर अपनी जो भक्त आ रहा है वो अपनी मनोकामना लेकर आ रहा है और मां से केवल अपने जो सुख शांति की समृद्धि की प्रार्थना कर रहा है। अष्टमी का पर्व और अष्टमी का पर्व विशेष माना जाता है। मां की विशेष आराधना होती है। हमारे साथ पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जो है न्यूज 18 की टीम चामुंडा देवी पर जो है मौजूद है, मां के दर्शन कर रही है और सिद्ध पीठ है यहाँ पर। हम गोसाई से बात कर लेते हैं। गोस्वामी जी, अगर हम बात करें तो क्या मान्यता है मंदिर की, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, माँ की क्या महिमा है, माँ किस तरीके से भक्तों की मुराद पूरी करती है? यहाँ उमा शक्ति पीठ माँ चामुंडा देवी मंदिर है। 51 शक्ति पीठों में प्रधान पीठ है। यहाँ केस गिरे हैं मैया जी के और सभी भक्त आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के रूप में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही आराधना चल रही है, जोत चल रही है, माँ की भव्य श्रृंगार हुआ है और दोपहर में पंचामृत अभिषेक होगा और उसके बाद में चोला चढ़ेगा। चोला चढ़ने के बाद में महाश्रृंगार होगा। स्वर्ण श्रृंगार जो सोने की भरक होती है उससे श्रृंगार होगा। माँ का फूल बंगला बनेगा। उसके बाद में महाआरती होगी जो साल में 2 बार होती है। रात्रि आरती होगी। उसके बाद में सभी भक्तगण माँ के दर्शन कर और मन्नत मांग के अपनी हाजिरी लगा के अष्टमी की, फिर उसके बाद में सभी कल सुबह कल्याणांगड़ा होंगे माँ के, तो उसके बाद में भंडारा होगा। तो देखिए, कहा जा सकता है कि जो कान्हा की नगरी है उसमें भक्तों का सैलाब देवी मंदिरों पर उमड़ा हुआ है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएंगे किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पर आए हुए हैं, देवी माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बरसात हो रही है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से माँ किस तरीके से आपकी मुराद पूरी करती है और क्या मान्यता है? मैया रानी चामुंडा मैया पूरी करती है। देखिए, हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु, उनसे हम बात कर लेते हैं। माँ की आराधना करने आए हैं आप लोग, किस तरीके से माँ की आराधना करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से माँ को मनाया है? पूजा करने आए हैं, अपनी मनोकामना मांगने आए हैं। क्या मान्यता है माँ की? बहुत अच्छी है माता जी।
माता जी बहुत सच्ची हैं, बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं चामुंडा मैया पे, और बहुत सच्ची है माँ हमारी। शुरू से हम माँ को बहुत मानते हैं। माँ अगर हम बात करें तो माँ किस तरीके से आपकी मुरादें पूरी करती है, क्योंकि देख रहे हैं कि बड़े भक्ति भाव के साथ आप यहाँ पर आए नहीं, थे। बहुत करती हैं, मेरी तो बहुत मनोकामना पूरी करी है, मुरादें पूरी माता ने। बहुत सच्ची है चामुंडा मैया, बहुत अच्छी है। देखिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि सिद्ध पीठ है, माँ के केश यहाँ पर गिरे थे, तो भक्तों की एक जो भावना है, जो मान्यता है, उसको लेकर यहाँ पे आते हैं और उनका मानना है कि माँ यहाँ पर जब आते हैं, अपनी मुराद लेकर आते हैं, तो माँ उनकी मुराद पूरी करती है। तो आज अष्टमी का पर्व है, जो देवी मंदिर है उन्हों पे जो है भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कितने उत्साहित हैं देवी माँ के भक्त। आप बने रहिएगा हमारे साथ। वाराणसी से रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वाराणसी की भी जरा तस्वीर दिखाइएगा, शिव की नगरी में किस तरह से महागौरी की पूजा की जा रही है और कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, जरा दिखाइएगा। हाँ, नमस्कार। शिव की नगरी में शक्ति की उपासना बड़ी हर्षोल्लास और रोमांच के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर हर देवी मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही पूरे 9 दिन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बकायदे कतारबद्ध हो करके दर्शन करते हैं और जय माता की जो जयकारों से यहाँ पे वाराणसी का कोना कोना जो गुंजायमान हो जाता है। हमें जो वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा माता मंदिर में है, शक्तिपीठ इसे कहा जाता है और स्वयंभू माता यहाँ पे खुद अवतरित हुई थी और यहाँ पे विराजमान हुई थी और इस मंदिर की जो महात्म्य है वो पूरे दूर दूर तक है, पूरे पूर्वांचल से यहाँ इस मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो आकर के दर्शन करते हैं। तस्वीरों में आप खुद देख रहे होंगे कि तमाम हजारों की संख्या में कतार लगी हुई है और जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शन करते चले आ रहे हैं। माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में रख रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं। तो पूरे 9 दिन के बाद आज अष्टमी है, महाअष्टमी का पर्व है, तो महाअष्टमी को यह जो भीड़ है वो और भी दिख रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। सुबह आइए, आज आप दर्शन करने आइए, क्या मनोकामना है माता का और क्या मनोकामना के साथ आप दर्शन कर रही हैं? मेरी मनोकामना ये है कि मेरे परिवार में सब सुख शांति से हो। सब लोग आजकल 1 महीने से सब लोग बीमार चल रहे हैं, वो बीमारी खत्म हो जाए परिवार में। 9 दिन आज महाअष्टमी है भाई साहब, महाअष्टमी के पर्व का कितना इंतजार रहता है और माता का जो दर्शन होता है कितने खुशी से किया जाता है? ये काशी है, यहाँ तो हर देवी देवताओं की पूजा की जाती है और दुर्गा जी तो बहुत ही हमारे तो लोकल ही हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भीड़ देखिए कितनी लंबी है, जो इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होने वाली है। इतनी धूप है, सुबह 8 बजे इतनी धूप होने के बाद थकावट नहीं हो रही? क्यों होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी। सुबह आदमी 10 बजे सो के उठने वाला आदमी सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर ये भक्ति है। सुबह 10 बजे सोकर उठने वाला व्यक्ति आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लाइन में लगे हुए हैं। माता जी दर्शन करने आ रही हैं। हम तो कितने हर्षोल्लास के साथ महाअष्टमी मनाया जा रहा है? खुशी से हम तो बिहार से आए हैं यहाँ दर्शन करने। हाँ, माता का। तो क्या मनोकामना है आज? मनोकामना है कि सब अच्छा करें और क्या। माता सब। तो देखिए ये श्रद्धालुओं का उत्साह है, ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ लोग लाइन में लगे हुए दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थकावट नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। तो पूरा जो काशी का जो माहौल है वो इस समय शक्तिमय हो चुका है। माता के चरणों में हर कोई अपनी हाजिरी लगा रहा है। बिल्कुल, भक्ति हम देख सकते हैं माता के भक्तों की। सुबह से ही यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लोग मंदिरों में पहुंचे, भक्त मंदिरों में पहुंचे और पूजा अर्चना शुरू की गई। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हरदोई। आशीष मिश्रा यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा वहाँ की तस्वीर भी दिखाइएगा और बताइएगा कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है और अष्टमी के दिन अधिकतर लोग या तो हवन करते हैं और उसके बाद में कन्या भोज करते हैं। पहले तो हम आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। अपने जो भक्त हैं माता जी के, आपको दिखा दें कि हम लोग इस टाइम श्रवण देवी माता मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ ये जो 108 वो है, इसमें माता जी का मेन मंदिर है जहाँ पे माता जी का कान गिरा था और आप ये देख सकते हैं इस समय भीड़ लगी हुई है और लोग दर्शन कर रहे हैं। पहले हम कैमरामैन से कहेंगे कि दर्शन कराएं लोगों को माता जी के। ये देखिए भीड़ है और अपनी अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से माता जी के दर्शन
की अभिलाषा है लोग, क्योंकि माता जी जो महागौरी माता है उनको सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सफेद ही जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। माता जी का जो भी भक्त हैं वो लाइन में लग करके दर्शन कर रहे हैं। और एक और अगर बात करें तो उधर हवन चल रहा है। कहाँ से भैया आप आए हैं और क्या मानते हैं? आवास विकास कॉलोनी से आए हैं और यहाँ पे ये शक्तिपीठ है, इसको श्रवण देवी माता जी का कान यहाँ पे गिरा था, इसलिए इसको श्रवण देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। क्या मान्यता वाली? अब सभी लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सबको काम धाम रोजगार मिले। देखिए 108 जो शक्तिपीठ है उसमें ये श्रवण देवी माता का मंदिर माना जाता है और यहाँ कान गिरा था। और जो यहाँ पे मूर्ति है वो पंचमुखी है और जो कि पीपल के पेड़ के नीचे ये मूर्ति मिली थी, जिसके बाद इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। और आज आपको बता दें इस मंदिर का अलग एक महत्व है। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्या भोज होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। रवि पांड्या भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया, मथुरा से जुड़े थे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे तो दशहरा पर रावण दहन की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। देश हो या फिर प्रदेश हो, रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। जालौन में एक मुस्लिम परिवार रावण के पुतले को बनाता है। क्या है ये, कौन सा ये परिवार के, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा करीब है। ऐसे में रावण दहन की तैयारियां भी तेजी से हो रही हैं। वैसे तो रावण दहन तो पूरे देश में होता है, अलग अलग तरह के रावण पुतले भी बनाए जाते हैं, लेकिन जालौन में रावण के पुतले का अलग ही रोल है, क्योंकि यहाँ रावण के पुतले को मुस्लिम कारीगर बनाते हैं और ये परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि 173 सालों से निभाई जा रही है। तब से एक मुस्लिम परिवार ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का काम शुरू किया था। तो आप कब से बनाते चले आ रहे हैं? हमारे यहाँ 40 से 50 साल हो गए हैं बनाते हुए। लगभग कितने फीट के बनाते होंगे? ये 35 से 40 फीट हो जाएंगे ये रावण मेघनाथ के पुतले। अच्छा, और वो जैसे धनुष, बाण, जटायु, ये सब? ये जटायु, मारीच हम ही बनाते हैं। भगवान रामचंद्र जी के जो धनुष होते हैं वो भी हम ही लोग बना कर देते हैं। तो मतलब आप के पूरा परिवार ही ये पुतले बनाए? जितने ये लोग बैठे हैं हमारे, जो सब हमारे परिवार के हैं। बहीर मकरानी जी हमारे पापा हैं, जाफर भाई हैं, भांजे भी लगे हैं, नाती भी लगे हैं, सब हम लोग का पूरा परिवार ही है। जालौन के कौंच नगर की रामलीला प्रचलित है। इस रामलीला को लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दी गई है। इस बार चल रहे रामलीला के 173वें महोत्सव के बीच दशहरे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसलिए धनुताल के मैदान में मुस्लिम कारीगर 40 फीट ऊंचे रावण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं। दशहरा मेले को देखने के लिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है और करीब 25,000 लोगों की भीड़ जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।